दिल्ली धमाके में रडार पर एक और डॉक्टर आया है। जो जानकारी मिल रही है डॉक्टर पंजाब के लुधियाना का है। जानिसार डॉक्टर का नाम है और अब लुधियाना का डॉक्टर जानिसार भी इस जांच के घेरे में है। डॉक्टर जानिसार से दिल्ली में आज एनआईए पूछताछ करेगी। एनआईए ने 2 दिन पहले लुधियाना से इस डॉक्टर जानिसार के ठिकानों पर छापा मारा था। धमाके वाले दिन से बंगाल में अपने किसी रिश्तेदार के घर में रह रहा था डॉक्टर जानिसार। बंगाल में डॉक्टर जानिसार से पूछताछ कर चुकी हैं जांच एजेंसियां। आज फिर दिल्ली में एनआईए की टीम डॉक्टर जानिसार से पूछताछ करेगी। दिल्ली धमाके को लेकर सवालों के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी भी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स और छात्र फिलहाल अंडरग्राउंड चले गए हैं। यूनिवर्सिटी के 22 डॉक्टर्स से छात्रों से पूछताछ के बाद उनका पूरा डेटा एनआईए खंगाल रही है। यूनिवर्सिटी को रेडिकलाइजेशन सेंटर की तरह इस्तेमाल करने का शक है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस 2 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। तो क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी रेडिकलाइजेशन सेंटर बन चुकी थी? इसी को लेकर जांच चल रही है। 22 डॉक्टर्स और छात्र जिनकी पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। तो एक तरफ जहां जांच चल रही है, धरपकड़ हो रही है, हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला जारी, वहीं दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है। आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर के साथी आमिर को एनआईए ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन के लिए एनआईए की रिमांड में आमिर को भेजा है। जांच एजेंसियों की माने तो आमिर राशिद ने ही आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के साथ मिलकर इस हमले का पूरा प्लान तैयार किया था। कुछ दिन पहले आमिर कश्मीर से कार खरीदने के लिए दिल्ली आया था और फिर उसी कार में आईईडी लगाकर आत्मघाती हमला किया गया। वो सफेद रंग की i20 कार इसी आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड। आमिर की तरफ से रिमांड एडवोकेट स्मृति जी हमारे साथ हैं। मैम, आज कोर्ट में आमिर को पेश किया गया है जो लाल किले ब्लास्ट के मामले में एनआईए की कस्टडी में था। क्या कुछ दलीलें रही एनआईए की तरफ से आज कोर्ट में? एनआईए ने बोला है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए रिमांड डिमांड की थी कोर्ट में। 10 दिन की रिमांड उनको ग्रांट की गई है। आपने आमिर से बातचीत की कि आमिर का कैसा उस समय बिहेवियर रहा? क्या कुछ आमिर ने कहा? ये वो काम शांत खड़ा हुआ था आमिर। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपने क्या किया है इसमें? तो उसने मुझे ये सिर्फ सीधा यही बताया कि वो गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है जिसका ब्लास्ट में यूज हुआ है। उसके चेहरे पे कोई शिकन, कोई पछतावा ऐसा कुछ लगा आपको? ना कोई पछतावा, ना कोई शिकन, कुछ भी उसके चेहरे पर मुझे ऐसा नजर नहीं आया। बिल्कुल। क्या एनआईए ने कहा कि इस पूरे मामले में उसको कहीं और लेके जाना चाहती है या और भी लिंक जोड़ना चाहती है, ऐसा कुछ? सर ये जो बता ये नहीं, आई एम नॉट परमिटेड कि मैं कुछ भी। जो जांच चल रही है इस दौरान आतंकवादी साजिश से जुड़े सारे किरदार एक एक करके सामने आ रहे हैं। देश को दहलाने की फिराक में जुटी आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी डॉक्टर शाहीन पर हर रोज नया खुलासा सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों को शाहीन की विदेश यात्रा के रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वो 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। 2013 में कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद वो थाईलैंड भी गई थी। इसके अलावा वो 6 अन्य देशों की यात्रा भी कर चुकी है। वहीं डॉक्टर शाहीन के पास जांच एजेंसियों को 3 अलग अलग पासपोर्ट मिले। तीनों में अलग अलग पते हैं, अलग अलग अभिभावक के नाम। एक पासपोर्ट पर कानपुर, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पर फरीदाबाद का पता। एक पासपोर्ट में पिता, दूसरे में पति अभिभावक है, तीसरे में भाई को अभिभावक बना दिया। इतना ही नहीं, सूत्रों से पता चला है कि 7 साल में शाहीन के बैंक खातों से करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ 55 लाख के आसपास का लेन देन हुआ। शाहीन के 7 बैंक खाते पता चले हैं, जिसमें 3 कानपुर में हैं और बाकी 2 लखनऊ में और दिल्ली में। फिलहाल जांच एजेंसियां शाहीन के बैंक खातों में लेन देन का पूरा ब्यौरा जुटा रही हैं। तो आतंक का अड्डा बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां इन सभी डॉक्टर्स का सीधा कनेक्शन। अब यूनिवर्सिटी को मिट्टी में मिलाने की तैयारियां की जा रही हैं। खबर बड़ी है, अल फलाह यूनिवर्सिटी में जल्दी ही बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल सकता है।
ने अल फला यूनिवर्सिटी की जमीनों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच मिलते ही पटवारियों ने जमीन की पैमाइश भी शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी की जमीन को किससे खरीदा गया और इस जमीन को खरीदने में कितने रुपए खर्च किए गए, ये सब कुछ खंगाला जा रहा है। क्या क्या पैमाइश करी इसकी, कितनी पैमाइश करी, पूरी पैमाइश करी? पूरी पैमाइश की सारी जमीन कहाँ तक है इसकी। प्रशासन के एक्शन को देखकर लग रहा है कि आतंक की फैक्ट्री बन चुकी इस यूनिवर्सिटी पर जल्द ही बुलडोजर गरजेगा। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने अल फला यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को आतंकी मॉड्यूल और फर्जी दस्तावेजों की जांच में तलब किया है।